पहले समझते हैं गुटखा बनता कैसे है। गुटखा कई चीजों का मिक्सचर होता है। तंबाकू, सुपारी, चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केटैचू और अलग अलग फ्लेवर केमिकल्स, इन सबको मिलाकर छोटे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और लोग इसे मुंह में रखकर चबाते रहते हैं। लेकिन असली कहानी इसके अंदर छुपी केमिस्ट्री में है। तंबाकू में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है निकोटीन। जब कोई गुटखा चबाता है तो मुंह की अंदरूनी स्किन यानी ओरल म्यूकोसा से निकोटीन सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 10 से 20 सेकंड में निकोटीन ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और इससे डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है। डोपामाइन वही केमिकल है जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा और रिलैक्स्ड फील कराता है। यही वजह है कि गुटखा धीरे धीरे लत बन जाता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ निकोटीन से नहीं है। गुटखा में मौजूद सुपारी यानी अरेका नट शरीर पर एक अलग असर डालती है। सुपारी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें एल्कलॉइड्स कहा जाता है। जब गुटखा बार बार चबाया जाता है तो ये केमिकल्स मुंह के अंदर के सेल्स को स्टिमुलेट करने लगते हैं। ये सेल्स ज्यादा मात्रा में कोलेजन नाम का प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। कोलेजन वही प्रोटीन है जो शरीर के टिश्यूज को स्ट्रक्चर देता है। लेकिन जब कोलेजन बहुत ज्यादा बनने लगता है तो मुंह के अंदर की सॉफ्ट स्किन धीरे धीरे सख्त और टाइट होने लगती है। गुटखा में मौजूद चूना मुंह का पीएच बढ़ा देता है, जिससे ये केमिकल्स टिश्यूज में और तेजी से असर करते हैं। समय के साथ मुंह के अंदर कोलेजन जमा होता जाता है और टिश्यू फाइब्रस और कठोर बन जाता है। इस बीमारी को साइंस में कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस स्थिति में मुंह धीरे धीरे कम खुलने लगता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है और मसालेदार चीजें खाने पर तेज जलन महसूस होती है। लेकिन गुटखा का असर सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं रहता। जब गुटखा चबाया जाता है तो मुंह की सलाइवा ग्लैंड्स बहुत ज्यादा सलाइवा बनाती हैं। इस सलाइवा में निकोटीन, एल्कलॉइड्स और नाइट्रोसामाइंस जैसे केमिकल्स घुल जाते हैं। अगर ये सलाइवा निगल लिया जाए तो ये केमिकल्स इसोफेगस और स्टमक तक पहुंच जाते हैं। इससे धीरे धीरे स्टमक लाइनिंग में इरिटेशन हो सकती है और एसिड सिक्रीशन बढ़ सकता है। यही वजह है कि गुटखा खाने वाले कई लोगों को इनडाइजेशन, पेट में जलन और भूख कम लगना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। तंबाकू में मौजूद नाइट्रोइमाइनस बहुत खतरनाक कार्सिनोजेंस होते हैं। ये केमिकल्स सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। जब डीएनए बार बार डैमेज होता है तो सेल्स का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वे अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं। यही अनकंट्रोल ग्रोथ आगे चलकर कैंसर बन सकती है। इसी वजह से गुटखा खाने वाले लोगों में माउथ कैंसर, टंग कैंसर और थ्रोट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये नुकसान अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे सालों में शरीर को अंदर से खराब करता रहता है। शुरुआत में बस एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन वही आदत आगे चलकर एक गंभीर बीमारी बन सकती है। एक छोटा सा पैकेट, लेकिन उसके अंदर छुपी केमिस्ट्री धीरे धीरे आपके शरीर की बायोलॉजी को बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई गुटखा का पैकेट खोले तो बस एक